हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे दोस्तों अक्टूबर मंथ्स के जो भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो सारे ही मैं इस वीडियो में आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। मंथली करंट अफेयर की वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, वीकली भी मिलेगी और डे टू डे की भी जो भी हमारी वीडियोस आती है करंट अफेयर से रिलेटेड वो सारी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट एमसीआरए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके जनरल नॉलेज पार्ट को ये कवर करेगी। इसके अलावा किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस वीडियो में रहेंगे। एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको रिमाइंड करा दो फ्रेंड, इंस्टाग्राम के थ्रू आप शॉर्ट्स रील के माध्यम से शॉर्ट्स इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप यहाँ से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप एमसीआरए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम जैसा कि दिया हुआ है इसी तरह लिखकर 8447410108 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक शेयर किया जाए व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारी ऐप है स्टडी पोर्टल एकेडमी। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो ऐप को डाउनलोड करें। एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप के ऊपर ही आपको एमसीआरए का रिकॉर्डेड बैच भी मिलेगा और टेस्ट सीरीज भी हमारी ऐप के ऊपर ही अवेलेबल है। आपको एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है तो मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। Which country recently spotted India's bid for permanent membership in UN Security Council? हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की बोली का समर्थन किया? कौन सी कंट्री है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान या फिर म्यांमार? किस देश ने संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की बोली का समर्थन किया? कमेंट्स कीजिए सभी फ्रेंड्स अपने आंसर कमेंट्स बॉक्स में। कौन सा ऑप्शन राइट है, ए, बी, सी या फिर डी? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, भूटान। यानी कि भूटान ने भारत की बोली का समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस what is the position of India in ethanol production and consumptions globally? यानी खाद्य और सार्वजनिक वितरण में मंत्रालय के अनुसार वैश्विक स्तर पर इथेनॉल उत्पादन और खपत में भारत का क्या स्थान है? सेकंड या फिर थर्ड या फिर फिफ्थ या फिर फर्स्ट? कौन सा स्थान को किस पोजीशन पर है इंडिया खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार इथेनॉल के उत्पादन और उसकी खपत में भारत की जो पोजीशन है वो कौन सी रैंकिंग है भारत की? राइट ऑप्शन रहेगा बी, यानी कि थर्ड, तीसरे नंबर पर है भारत इथेनॉल के उत्पादन और खपत में पूरे ग्लोबली लेवल पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्ट द 9th एडिशन ऑफ आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप? आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप के 9वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया, यूएई, इंग्लैंड या फिर इंडिया? कौन सी कंट्री है जिसके अंदर अभी आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप होगा? 9वां संस्करण है ये। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा बी, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट। What is the theme of World Space Week 2024 celebrated from October 4th to 10th? यानी 4 से 10 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 का विषय क्या है? क्या थीम है? क्वेश्चन हो सकता है 10 से 4 अक्टूबर को मनाए जाने वाला कौन सा दिवस क्या हमने सेलिब्रेट किया? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, या फिर पूछे विश्व आंतरिक सप्ताह 2024 कब मनाया जाता है, कब मनाया गया? तो 4 से 10 अक्टूबर में। अब बात आती है इसकी मेन थीम क्या है, यानी कि विश्व आंतरिक सप्ताह 2024 का विषय क्या रहा है कि हमने किसके ऊपर इसको सेलिब्रेट किया? ऑप्शन में आपके पास है स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज, अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन, या फिर स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी, अंतरिक्ष और स्थिरता, विमेन इन स्पेस, अंतरिक्ष में महिलाएं, मून, गेटवे टू द स्टार्स, चंद्रमा, सितारों का प्रवेश द्वार। क्या थीम थी इनमें से? कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा?
ए, बी, सी या फिर डी? राइट ऑप्शन है आपका यहाँ पर ए, स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज, आंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन। विश्व आंतरिक सप्ताह 2024 का विषय था, जो कि 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेयर स्पीसीज ऑफ लेपर्ड हैज रिसेंटली आइडेंटिफाइड इन ओडिशा? हाल ही में ओडिशा में तेंदुए की कौन सी दुर्लभ प्रजाति की पहचान की गई? ऑप्शन में है आपके पास स्नो लेपर्ड, ब्लैक पैंथर, अरबियन लेपर्ड या फिर जवान लेपर्ड। जावन लेपर्ड कौन सी, इसमें कौन सी प्रजाति है जो ओडिशा में अभी तेंदुए की दुर्लभ प्रजाति की पहचान की गई? तो यहां पर राइट ऑप्शन है आपका ब्लैक पैंथर। बी इज द करेक्ट, ब्लैक पैंथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवाल टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कवाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका या फिर तेलंगाना? कौन से स्टेट में है कवाल टाइगर रिजर्व? कमेंट्स करिए फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन यहाँ राइट रहेगा? राइट ऑप्शन इज द डी, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नी कश्या पोषण योजना? नी श पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन, ऑफर फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर एनीमिया पेशेंट, यानी कि जो एनीमिया ग्रस्त रोग होते हैं उनके लिए निःशुल्क चिकित्सा का उपचार प्रदान करना, या फिर टू एंश्योर हेल्थ केयर सर्विसेज टू द डिसएडवांटेज ग्रुप, वंचित समूह को स्वस्थ देखभाल सुविधाएं सुनिश्चित करना, या फिर ऑफर इनिशिएटिव्स फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स टू टीबी पेशेंट्स, जो टीबी रोगी होते हैं उनको पोषण सहायता के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना, या फिर एम्स टू रिड्यूस कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी जो हृदय संबंधी रोग होते हैं उन बीमारियों को कम करना। क्या इसका मेन एम रहा है निःशय पोषण योजना? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि जो टीबी रोगी हैं उनको पोषण सहायता के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ साइबर कमांड्स ट्रेनिंग फॉर पुलिस? किस संस्थान ने हाल ही में पुलिस के लिए एक साइबर कमांडो प्रशिक्षण शुरू किया? कौन सा संस्थान है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की या फिर आईआईटी मद्रास? कौन सा वो प्रशिक्षण है, इसमें से कौन सा संस्थान है जिसने पुलिस के लिए साइबर कमांडो प्रशिक्षण की शुरुआत करी? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, आईआईटी मद्रास के द्वारा ये स्टार्ट किया गया प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच टू कंट्रीज हैव रेड्रॉन देयर नेशनल बाउंड्रीज ड्यू टू मेल्टिंग अल्पाइन ग्लेशियर? हाल ही में किन दो देशों ने अल्पाइन ग्लेशियरों के पिघलने के कारण अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को फिर से निर्धारित किया? फ्रांस एंड इटली, स्लोवेनिया एंड लिechtenstein, इटली एंड स्विट्जरलैंड या जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया? कौन से दो देश है जो अल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने की वजह से उन्होंने अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को फिर से निर्धारित किया? तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है सी, इटली एंड स्विट्जरलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च हमसफर पॉलिसी इन न्यू दिल्ली? किस मंत्रालय ने हाल ही में नई दिल्ली में हमसफर नीति शुरू की? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पर? कमेंट्स करिए। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा हमसफर नीति की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर शेयरिंग एक्सपीरियंस ऑफ रिटायरिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज?
सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड मतलब सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको अनुभव साझा करने के लिए सरकार के द्वारा किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? किस प्लेटफॉर्म पर जाकर वो अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं? सुरक्षा, निश्चित, अनुभव, संकल्प। 4 ऑप्शन है, कौन सा इसमें से प्लेटफॉर्म है जो रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए अपना अनुभव साझा करने के लिए शुरू की गया, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है? तो इसका जो नाम है वो है अनुभव। अनुभव ही शेयर करने, एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट केरला पेरियर टाइगर रिजर्व? केरल के पेरियर टाइगर रिजर्व में सहभागी वन प्रबंधन परियोजना का नाम क्या है? विदियाल वनापाथु कापू संगम, मारायूर इनिशिएटिव, सैंडलवुड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, या फिर नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं। केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में सहभागी वन प्रबंधन परियोजना का नाम पूछा है, तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट है? राइट जो ऑप्शन है वो है आपका ए, विदियाल वनापत्तु कप्पू संगम। नेक्स्ट है, विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ माइंडफुलनेस इंडिया समिट? माइंडफुलनेस इंडिया समिट का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या फिर हैदराबाद? इनमें से कौन से शहर के अंदर माइंडफुलनेस इंडिया समिट का आयोजन किया जा रहा है? हमारे देश के राजनेता युवाओं को और अधिक प्रशिक्षित करने के लिए ये एक आयोजन किया जा रहा है जिसकी आज के टाइम में बहुत जरूरत है, तो ये आपके मुंबई शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, Who has been awarded the Nobel Prize in Literature 2024? साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया साहित्य में? ग्रेबियल गार्सिया, अलेक्जेंडर पुश्किन, हॉन कांग या फिर हारुकी मुराकामी? हारुकी मुराकामी किसको दिया साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024? राइट ऑप्शन जो है वो आपका रहेगा हानकांग सी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फोर्टिफाइड राइस इनिशिएटिव? फोर्टिफाइड चावल पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कॉम्बैट मलन्यूट्रिशन यानी कुपोषण से निपटना, या फिर इंक्रीज राइस एक्सपोर्ट चावल का निर्यात बढ़ाना, या फिर इंक्रीज राइस इंपोर्ट चावल का आयात बढ़ाना, या फिर नन ऑफ अबव, इसमें से कोई नहीं। फोर्टिफाइड चावल की पहल का प्राथमिक उद्देश्य है कुपोषण से निपटना, कॉम्बैट मलन्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे 2024? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 का विषय क्या है? प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स, प्रोटेक्ट बर्ड यानी कि कीटों की रक्षा, पक्षियों की रक्षा करें। वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ, जल पक्षी जीवन को बनाए रखना। डिम द लाइट्स फॉर बर्ड्स एट नाइट्स, रात में पक्षियों के लिए रोशनी कम करना। सिंग फ्लाई शोर लाइक ए बर्ड, गाओ उड़ो पक्षी उड़ान भरो एक पक्षी की तरह। कौन सी थीम है इसमें से विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की 2024 की? यहां पर आपका विषय है ऑप्शन ए, प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट बर्ड्स। कीटों की रक्षा करें और पक्षियों की रक्षा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अन्ना भाग्य स्कीम एबीएस? किस राज्य सरकार ने अन्न भाग्य योजना शुरू की? कौन सी सरकार के द्वारा ये की गई? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? अन्न भाग्य स्कीम, राइट ऑप्शन इज द सी, यानी कि कर्नाटक सरकार की तरफ से ये स्कीम जो है ये शुरू की गई। नेक्स्ट है, विच इंडियन रिसेंटली रिसीव्ड IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड फॉर द चंद्रयान 3 मिशन? हाल ही में किस भारतीय को चंद्रयान 3 मिशन के लिए IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड मिला? कौन सा अवार्ड? IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड। मनोज गोविल,
एस सोमनाथ, पीके मिश्रा, पवन कुमार गोइंका। क्या ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा? राइट जो ऑप्शन है वो आपका एस सोमनाथ यानी कि बी ऑप्शन। एस सोमनाथ को चंद्रयान मिशन के लिए आईएफ वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्थ स्कीम रिसेंटली एक्सटेंडेड फॉर 2 years फोकसेस ऑन स्किल डेवलपमेंट इन विच सेक्टर? समर्थ जो योजना है उसको हाल ही में 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया, तो ये किस क्षेत्र के कौशल विकास पर केंद्रित है? एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है, या फिर टेक्सटाइल के क्षेत्र में है, या फिर वेपन है, या फिर आईटी के क्षेत्र में है? किस क्षेत्र के अंदर ये कौशल विकास पर केंद्रित है? यहां आपका ऑप्शन रहेगा बी टेक्सटाइल। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोबा 3 मिशन बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रोबा 3 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू एक्सप्लोर मून सरफेस यानी चंद्रमा की सतह पर का पता लगाना, टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल एक्लिप्स फॉर डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ द सन्स कोरोना, सूर्य के कोरोना के विस्तृत अवलोकन के लिए कृत्रिम ग्रहण बनाना, या फिर टू स्टडी अर्थ एटमॉस्फेयर पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करना, या फिर टू स्टडी एस्ट्रॉइड क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करना। क्या है प्राथमिक उद्देश्य ESA का प्रोबो 3 मिशन का? यहां पर आपका राइट ऑप्शन है बी, टू क्रिएट आर्टिफिशियल एक्लिप्स टू डिटेल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सन कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? रणथंबोर टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान या फिर ओडिशा? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी राजस्थान। रणथंबोर टाइगर रिजर्व जो है वो राजस्थान के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम गिवन इन द स्ट्रक्चर्स यूज्ड बाय स्पेस एक्स टू कैच रॉकेट्स इन माइड एयर? स्पेस एक्स के द्वारा मध्य हवा में रॉकेट को पकड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली संरचना को क्या नाम दिया गया? रोबो कैचर, या फिर मेचाजिला, या फिर मेगाबोट, या फिर स्टार आर्म? क्या नाम दिया गया है इसको? स्पेसएक्स के द्वारा मध्य हवा में रॉकेट को पकड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली संरचना को इनमें से कौन सा नाम दिया गया है? कौन सा ऑप्शन जो है यहां पर राइट है? कमेंट्स करिए। बी ऑप्शन मेचाजिला। संरचना को जो नाम दिया गया वो है मेचाजिला। नेक्स्ट है, जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट्स इनिशिएटिव विच वाज सीन इन न्यूज वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? खबरों में रही जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यानी आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पावर विद्युत मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर रसायन और उर्वरक मंत्रालय, या फिर मिनिस्ट्री इन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय? किसके द्वारा ये शुरू की गई जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट? ये पहल जो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा स्टार्ट की गई। नेक्स्ट है, इंडो टर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? भारत तुर्की मैत्री संघ किस शहर में शुरू किया गया? मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई या फिर कोलकाता? कौन सा संघ? भारत तुर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन, सॉरी। तो यहां पर आपका राइट ऑप्शन है हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद शहर में ये शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर वाज ए सागर कवच एक्सरसाइज हेल्ड? हाल ही में सागर कवच अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया था? विशाखापट्टनम, चेन्नई एंड लक्षद्वीप, गुजरात एंड दमन एंड दीव या फिर गोवा? कहां पर सागर कवच अभ्यास को जो है वो शुरू किया गया?
राइट ऑप्शन रहेगा आपका सी, गुजरात एंड दमन दीव के अंदर सागर कवच अभ्यास आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेसएक्स मिशन? स्पेसएक्स मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू बिल्ड लार्जर स्पेसक्राफ्ट यानी बड़े अंतरिक्ष यान का निर्माण करना, या टू डेवलप इंडिजियस टेक्नोलॉजी फॉर डॉकिंग टू स्पेसक्राफ्ट, दो अंतरिक्ष यानों को डॉक करने के लिए स्वदेशी तकनीकी को विकसित करना, या फिर टू सेंड ह्यूमन टू मार्स, मंगल ग्रह के ऊपर मनुष्य को भेजना, टू एक्सप्लोर द डीप सी, गहरे समुद्रों का पता लगाना। क्या हो सकता है इसमें से? स्पेसएक्स मिशन का मेन ऑब्जेक्ट यानी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य है टू डेवलप इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर डॉकिंग टू स्पेसक्राफ्ट, यानी दो अंतरिक्ष यान को डॉक करने के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित करना, ये जो है वो प्राथमिक उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द 17th अर्बन मोबिलिटी इंडियाज कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज्ड? 17वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन प्रदर्शनी कहां पर आयोजित की गई? चेन्नई के अंदर, भोपाल, या फिर गांधीनगर, या फिर जयपुर? कौन से शहर में आयोजन किया गया? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, गांधीनगर में, गुजरात, गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल गीता महोत्सव? अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? कौन सा राज्य है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, या फिर उत्तर प्रदेश? कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन राइट है। राइट जो ऑप्शन है वो है आपका हरियाणा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हरियाणा में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state government has recently announced the establishment of special education zone SEZ to boost higher educations? किस राज्य सरकार ने हाल ही में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष शिक्षा क्षेत्र जिसको SEZ की स्थापना की घोषणा की? तो कौन सी राज्य सरकार ने करी? झारखंड ने, उत्तर प्रदेश, बिहार, या फिर ओडिशा? किस स्टेट ने सेज की जो है वो घोषणा करी है, स्पेशल एजुकेशन जोन? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा बी, यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड द न्यू स्कॉलरशिप स्कीम फॉर संस्कृत स्टूडेंट अक्रॉस द स्टेट? किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य भर में संस्कृत छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति योजना शुरू की? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, या फिर उत्तराखंड? किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू गई संस्कृत छात्रों के लिए छात्रवृत्ति? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन हैज बीन लॉन्च्ड एट विच प्लेस? भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, लेह एंड लद्दाख, एंड अहमदाबाद? पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां से भारत ने लॉन्च किया? राइट ऑप्शन रहेगा सी, लेह लद्दाख से पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली टुक चार्ज एज डिफेंस सेक्रेटरी? किसने हाल ही में रक्षा सचिव पदभार संभाला? गिरिधर अरमाने, राजेश कुमार सिंह, संजय कुमार, अरविंद मेहता? कौन है जो इनमें से रक्षा सचिव का पदभार संभाला? राइट ऑप्शन रहेगा यहां पर बी, राजेश कुमार सिंह। नेक्स्ट है, हु टुक ओवर एज एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? भारतीय वायुसेना में एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का पद किन्होंने संभाला? एयर मार्शल संजय सिंह, एयर मार्शल अजय कुमार अरोरा, एयर मार्शल विकास कुमार, या फिर एयर मार्शल राकेश शर्मा? भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर्स में एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस पदभार
किसने संभाला? एयर मार्शल अजय कुमार अरोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड द बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया? हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक या फिर बंधन बैंक? कौन सा बैंक है इनमें से जिसमें से सर्वश्रेष्ठ बैंक जो है वो घोषित किया? यहां पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इज द बारडा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बीन इनॉग्रेटेड? किस राज्य में बारडा वन्य जीव अभयारण्य का उद्घाटन किया जा रहा है? कौन से स्टेट के अंदर है बारडा वन्य सैंक्चुरी, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी? आसाम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या फिर हरियाणा? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, गुजरात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वॉज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्री इनोग्रेटेड? भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या फिर गुजरात? इनमें से कौन से शहर के अंदर पहले निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? कहां पर हुआ? राइट ऑप्शन डी, गुजरात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? न्यू दिल्ली, पेरिस, बर्लिन, तिराना? यहां पर भी आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, तिराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन जोन इन द स्टेट? किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में एक विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर केरला? कौन सा ऑप्शन राइट है? कमेंट्स करिए, ए, बी, सी या फिर डी। राइट ऑप्शन इज द बी, उत्तर प्रदेश, विशेष शिक्षा क्षेत्र, स्पेशल एजुकेशन जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with whom has Reliance Industries signed an agreement to set up AI infrastructure in the country? रिलायंस इंडस्ट्री ने देश में AI इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? कौन सी कंपनी के साथ? मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, निविदिया या ओपन एआई? रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा ये किया गया है। राइट ऑप्शन इज द सी, निविदिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉज रिसेंटली डिक्लेयर मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? किस स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? कौन सा देश है जो मलेरिया मुक्त है? केन्या, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, मोरक्को? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, इजिप्ट। इजिप्ट जो है वो मलेरिया मुक्त है, जो WHO के द्वारा घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स? भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? मुकेश अंबानी, आधार पूनावाला, कुमार मंगलम या फिर अभ्युदय जिंदल? अभ्युदय जिंदल। किसको भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? राइट ऑप्शन रहेगा डी, अभ्युदय जिंदल। ये थे फ्रेंड्स आपके अक्टूबर मंथ्स के सारे करंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, वो सारे मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आएंगे। थैंक यू।